नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी ने आज पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्य सरकार के कई मंत्री और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के राजेंद्र नगर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया। मोइनुल हक स्टेडियम के पास बनाई गई इस साइंस सिटी में विज्ञान आधारित 5 गैलरी बनाई गई है। इसके साथ ही 4D थिएटर, ऑडिटोरियम और छात्रों तथा शिक्षकों के लिए डॉर्मेट्री की भी सुविधा उपलब्ध है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई सहयोगी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता को अपशब्द कहे जाने के कथित मामले पर राजनीति गर्मा गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। श्री चौधरी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष की महुआ की सभा में अपशब्द कहा गया है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान और अब राजद की सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। श्री चौधरी ने कहा कि महागठबंधन के नेताओं को लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल नहीं है और वे अपने खराब संस्कारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने भी प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी को अपशब्द कहे जाने की कड़ी निंदा की है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि मां होती है और उसका अपमान करने वालों पर तुरंत FIR दर्ज कर उसे जेल भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उनकी पार्टी आंदोलन करेगी। इधर राजद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता के लिए कथित रूप से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने की घटना को भाजपा की साजिश करार दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता चितरंजन गगन ने कहा कि बिहार अधिकार यात्रा को मिले जन समर्थन से घबराकर भाजपा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो की विश्वसनीयता संदेहास्पद है और इसकी जांच की जानी चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। जीएसटी सुधारों के तहत नई दरें कल से लागू हो जाएंगी। इससे आम लोगों को कई उत्पाद की कम कीमतें अदा करनी होंगी। अमूल ने अपने 700 से ज्यादा उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। इसके तहत घी, मक्खन, चीज, आइसक्रीम और अन्य दूध उत्पाद सस्ते होंगे। इन उत्पादों की कीमत में 2 रुपए से 30 रुपए तक की कटौती की गई है। इधर कॉम्फेड ने भी सुधा दूध उत्पादों की कीमत में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। कल से सुधा मक्खन की कीमत में 1 रुपए से 5 रुपए तक की, सुधा पनीर की कीमत में 1 रुपए से 5 रुपए तक और सुधा घी की कीमत में 5 रुपए तक की कटौती की घोषणा की गई है। IRCTC ने भी 1 लीटर रेल नीर की कीमत 15 रुपए से घटाकर 14 रुपए कर दी है। मानसून की सक्रियता में कमी से पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में बारिश में कमी दर्ज की गई है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से ही आसमान साफ है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण मध्य और पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। मोक्ष की धरती गया जी में पितृपक्ष मेले का आज समापन हो रहा है। मेले के अंतिम दिन भी देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु अपने पूर्वजों और दिवंगत आत्माओं की स्मृति में पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज श्रद्धालुओं द्वारा अक्षय वट वेदी पर सुख शैया दान और पिंडदान किया जा रहा है। इसके बाद पंडा पुजारियों द्वारा श्रद्धालुओं को सुफल दिया जाता है। पितृ अमावस के अवसर पर गया जी के स्थानीय लोग भी पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए फल्गु नदी में तर्पण कर रहे हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।